हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं भारत बंसल। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सोल टॉक्स। आज फिर से हमारे साथ हैं मास्टर ध्रुविका गुप्ता। नमस्कार। और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा कि क्रिस्टल्स, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है हीलिंग का, रेकी हीलिंग में भी और अदरवाइज हीलिंग में आज की तारीख में सजेस्ट किया जाता है। उसके बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे मैम से, ध्रुविका मैम से। सो वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू। जैसा कि पिछले 4-5 साल से हम देखते हैं, क्रिस्टल्स के बारे में ज्यादा एक डिस्कशन शुरू हो गया है कि इन प्लेस ऑफ जेम स्टोन्स आप लोग क्रिस्टल सजेस्ट करते हैं। सो ऐसा क्यों? व्हाई देयर इज अ स्विच फ्रॉम जेम स्टोन्स टू क्रिस्टल्स? और क्या ये इक्वली इफेक्टिव हैं लाइक जेम स्टोन्स? ओके, भारत जी, फॉर अस टू अंडरस्टैंड या लोगों को समझाने के लिए कि जेमस्टोन्स और क्रिस्टल्स में क्या फर्क है, हमें पहले ये भी समझने की जरूरत है कि जो क्रिस्टल्स हैं वो जेमस्टोन से ही निकल के आए। ओके। नंबर वन। ठीक है। और हम अब जेमस्टोन्स की अगर बात करें कि ये जेमस्टोन्स कैसे आए और किसने कहा कि ये जेमस्टोन इतना पावरफुल है या इस प्लैनेट के लिए इसको ये चीज धारण करनी चाहिए, तो उसके लिए हमारे वेद पुराण में एक बहुत ही सुंदर स्टोरी है, बाला की, जो अ, राक्षसों के, असुरों के जो अ, राजा थे और बहुत ही कहते हैं कि पावरफुल थे। जी। और इतने पावरफुल थे कि उन्होंने स्वर्ग लोक भी एक बार को जीत लिया था। और चाहे वो कितने भी पावरफुल थे, पर वो अपनी जेनरोसिटी के लिए, अपनी दया भावना के लिए भी जाने जाते थे। तो जब उन्होंने स्वर्गलोक जीत लिया, तो उन्होंने देवताओं को ये कहा कि चाहे मैंने स्वर्गलोक जीत लिया है, आपका राजपाट चला गया है, लेकिन आपको कभी भी आगे यज्ञ में किसी भी चीज में आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा। तो अब इंद्रदेव और बाकी देवता हैं जो वो मिलके उन्होंने प्लान बनाया कि भैया इनसे कैसे वापस लिया जाए। तो उन्होंने उनको जाके बोला, बाला को, कि हम एक यज्ञ कर रहे हैं और हमें एक सैक्रिफाइस करने के लिए हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बीइंग की जरूरत है। अब जो बाला थे वो थे तो बहुत पावरफुल, पर उनको समझ नहीं आया कि ये देवता जो है उन्होंने मिलकर ये प्लान बनाया है अपना स्वर्ग लोक वापस लेने का। तो वो बिल्कुल जल्दी फर्स्ट डे प्लान। फर्स्ट प्लान में फंस गए और जल्दी हाँ कर दी। जी। और जब यज्ञ शुरू हुआ तो उन्होंने अपने आप को यज्ञ में आहुति जैसे देते अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया और ऐश में राख में बदल गए। अब देवताओं को लगा कि वो तो जीत गए अब स्वर्ग लोक उनका, लेकिन कहते हैं कि कॉस्मोस यानी यूनिवर्स या जो जो ये सृष्टि चला रहे हैं, जी। उन्होंने ये कहा, मतलब आकाशवाणी हुई कि जो बाला ने सैक्रिफाइस किया है वो ऐसे वेस्ट नहीं जाएगा। और जो उनके जो बॉडी के जो ऐश बने, उन्हीं से कहते हैं कि 9 रत्न मिलते, जिनको ओके। हम नवरत्न भी कहते हैं। जी। और आकाशवाणी में ये बोला गया है कि ये जो भी इनको बहुत मन से पूरी फेथ से उनको धारण करेगा, तो उनका भला होगा या उनकी चीजें बैलेंस होंगी, उनको उसका लाभ मिलेगा। अब देवताओं ने जैसे सुना तो वो रत्नों को पकड़ने के लिए भागे, पर वो सारे रत्न उनके हाथों से फिसल कर, कहते हैं कि भूलोक में, धरती लोक में अलग अलग जगह पे गिर गए। इसीलिए अगर आप देखें तो ये जो जेमस्टोन्स हैं ये पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे ही पाए जाते हैं। और उसके बाद हर रत्न को एक प्लैनेट के साथ जोड़ा गया, जैसे रूबी है, इसको सूर्य सन के साथ जोड़ा गया। या हम येलो सफायर पुखराज को कहते हैं तो उसको जुपिटर बृहस्पति के साथ जोड़ा गया। या पर्ल हो गया, उसको हम चंद्रमा के साथ जोड़ते हैं, मोती जिसको कहते हैं। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजी में इसलिए जब हम कोई भी हॉरोस्कोप चेक करते हैं, इतने सालों से ऐसा ही चलता आया कि अगर आपको कोई किसी दशा में, किसी समय या अदरवाइज आपका कोई प्लैनेट स्ट्रांग है और अगर उसको और स्ट्रांग करने से आपको किसी चीज का बेनिफिट मिलता है, तो इसीलिए लोगों को जेमस्टोन्स रेकमेंड किए जाते हैं। पहले का समय था कि चलिए जेमस्टोन्स पहने भी जाते थे, लोग पहनते भी थे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने नोटिस किया है गोल्ड और प्राइसेस के कॉस्ट कितने बढ़ते हैं। तो जो चीज पहले लोगों को एक ठीक ठाक से दाम में मिल जाती थी कॉस्ट में, अब नहीं मिलती। और इनको ज्यादातर अगर आप देखिए जेमस्टोन्स को, तो ज्यादातर इनको सोने में, गोल्ड में या चांदी में पहना जाता है। अब आज के डेट में तो गोल्ड आप जानते हैं 1 लाख 1 लाख से
अब हर कोई तो इतना अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकता, बट हीलिंग का एक्सेस तो सबके पास होना चाहिए, हक तो सबके पास है ना। तो इसीलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हुआ कि उन जेमस्टोन्स में से ही जो थोड़ा सा कम रिफाइंड वर्जन था, क्योंकि जेमस्टोन्स पूरा रिफाइंड वर्जन है, उनका जो कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो आपके ऊपर काम करते हैं। तो उसका जो कंपैरेटिवली लेस रिफाइंड वर्जन है उनको क्रिस्टल्स में चेंज किया गया। जैसे ये अगर आप देखें तो ये रूबी की रिंग है, गोल्ड में बनी है, ये कम से कम 1-1.5 लाख की है। और ये रूबी का ब्रेसलेट है, अगर आप देखें तो ये 12,000-15,000 के आसपास आप लेकिन अब दोनों में भी डिफरेंस है। अब आपने पूछा कि क्या दोनों की इफेक्टिवनेस सेम है? जी तो अब इफेक्टिवनेस कैसे सेम आती है, क्योंकि ये तो कॉम्पोजिशन वाइज बहुत स्ट्रांग है और आपकी स्किन को टच करता है तो काम करता है, लेकिन ब्रेसलेट्स को एनर्जाइज किया जाता है, और जब उसको एनर्जाइज किया जाता है तो उसकी एनर्जी को इतना एम्पलीफाई किया जाता है कि वो फिर इसके बराबर ही आपको इम्पैक्ट या इफेक्ट देगा। तो अब जैसे आप बता रहे हैं कि इसको एनर्जाइज करते हैं जिससे कि वो इसके बराबर इम्पैक्ट देता है, तो वो एनर्जाइज करने का कोई टाइम ड्यूरेशन रहता है कि मतलब उसकी वैलिडिटी है कि 3 महीने तक उसको एनर्जाइज करने का इम्पैक्ट रहेगा, या 6 महीने तक रहेगा, उसके बाद दोबारा एनर्जाइज करने की जरूरत पड़ती है, या वंस एनर्जाइज इज एनर्जाइज फॉर। देखिए, जब हम एनर्जाइज या हीलिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग अब ऐसे भी हैं कि ये अमेज़न से खरीदे और फिर कहते हैं कि ये तो इफेक्टिव ही नहीं है, जैसे मैम ने बताया था। जी जी अब जो चीज एनर्जाइज नहीं है, आपने सिर्फ एक रूबी क्रिस्टल ले लिया है, अब वो आपको उतना रिजल्ट नहीं दे रहा है, उसके लिए हम कैसे कह सकते हैं? बाकी हर हीलर, हर पर्सन का अपना वे होता है टू हील एंड एम्पलीफाई द इमोशंस। अब आप इसको ऐसे समझिए कि जिसकी एनर्जी ज्यादा प्योर है उसकी जो पावर ऑफ हीलिंग है वो भी स्ट्रांग हो जाती है। ऐसा तो नहीं है कि मैं ही अकेली हीलर हूँ और हीलर्स जी नहीं हूँ। तो अगर 100 हीलर्स हैं तो 100 हीलर्स ने अगर एक ही जगह से हीलिंग मोडालिटी सीखी है तो भी उनके जो हीलिंग के पावर्स हैं वो डिफरेंट लेवल पे होंगे। क्यों? क्योंकि आपके अपने कर्म, आपके अपने धर्म, आप अपने जैसे जिस हिसाब से आप जिंदगी जी रहे हैं, आप पीछे से क्या लेके आए हैं, उस पर भी डिपेंड करता है आप जो चीजों को एनर्जाइज करते हैं। तो जब हम एनर्जाइज करते हैं कॉस्मोस ट्री में, तो हम इसको 4 लेयर ऑफ एनर्जाइजिंग प्रोसेस कहते हैं, जिसमें जब क्रिस्टल्स हमारे पास आते हैं तो रॉ फॉर्म में आते हैं। तो जब रॉ फॉर्म में आते हैं बहुत लोगों के हाथों से निकल के आए होते हैं, एक माइंड से लेके हमारे तक आने में पता नहीं 50-100 लोगों के थ्रू आए होते हैं। तो फिर वो उन लोगों की एनर्जी को भी लेके आए होते हैं। तो सबसे पहले क्लेंजिंग प्रोसेस होता है कि इनको उन एनर्जीज के साथ से हटाया जाए, मतलब उन एनर्जीज को रिमूव किया जाए, क्लेंस किया जाए। एक बार जब एनर्जीज क्लेंस हो जाती है तो सेकेंड प्रोसेस में इनको हील किया जाता है। अब जब आप जेमस्टोन्स देखेंगे ये बिल्कुल कट क्लैरिटी उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, राइट? लेकिन जो क्रिस्टल्स होते हैं इनमें अलग अलग अगर आप देखेंगे तो स्क्रैचेस, एब्रेजन्स, वो सब चीजें रहती है, क्योंकि ये उतना फाइनल वर्जन नहीं है। तो इसलिए उनको एनर्जी बस, यानी आप देखिए ना किसी चीज में खोट आ गई, राइट? तो उस खोट को हील करने के लिए वो सेकंड लेयर ऑफ लाइक प्रोसेस होता है जिसमें हीलिंग की जाती है। थर्ड लेयर में इसको एनर्जाइज करके थ्रू रेकी, थ्रू मंडलास एंड लाइट, इसको फिर हम इसकी एनर्जी को एम्पलीफाई करते हैं। एंड फोर्थ लेयर में हम मैं इसको सिक्योर करती हूँ उसकी एनर्जी को, ताकि अगर कोई इसको पहने और कोई और थर्ड फोर्थ पर्सन उसको हाथ लगाए तो उसकी एनर्जी ये नहीं। तो अपनी तरफ से हम इसको जब भेजते हैं तो हम इसकी एनर्जी को लॉक करके भेजते हैं। बट बहुत सारे लोगों को होता है कि हम इसको क्लेंस करना चाहते हैं, हम इसको कैसे मेंटेन रख सकते हैं। तो हम उनको कहते हैं कि आप शाम के समय जब आप रात को सोने जाते हैं तो सोने के से पहले आप अपने ये ब्रेसलेट्स को किसी सेलेनाइट प्लेट या स्टिक पे रख दीजिए, कि सेलेनाइट को वैसे ही मास्टर क्लेंसर कहा जाता है। और उसके बाद आप वंस इन अ मंथ आप इसको सन बाथ, मून बाथ, या हम कहते हैं होली वाटर, जैसे हमारे केस में गंगा जल, बट और धर्मों में और फेथ में कुछ और यूज होता है। तो आप गीले कपड़े को उससे गीला करके आप धो सकते हैं। तो कुछ क्रिस्टल्स को मिट्टी के अंदर दबाया जाता है। तो हर क्रिस्टल को एनर्जाइज करने का, क्लेंस करने का अलग अलग तरीका है, और वो हम अपनी वेबसाइट पे हमने वो सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो लोग वहां से पढ़ के उसको कर सकते हैं।
आपने एक चीज बताई इसमें, मंडलास और लाइट कोड के थ्रू आप उसको क्लीन करते हैं, वो क्या होता है मतलब? देखिए, जब हम हीलिंग की बात करते हैं, जैसे लोग रेकी के बारे में जानते जी। हैं, तो रेकी में लोगों को पता है कि सिंबल्स बनाए जाने, उन सिंबल्स की अपनी एक शक्ति है। जैसे हम मंत्र उच्चारण करते जी। हैं, तो मंत्रों की अपनी एक वाइब्रेशन है। हम यंत्र बनाते हैं, जी। तो यंत्र का जो कॉम्बिनेशन, उसकी अपनी एक वाइब्रेशन है। सिमिलरली मंडलास भी एक तरह के ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होते हैं जिनकी अपनी वाइब्रेशन है। तो मंडलास होते हैं जो किसी चीज को क्लेंस करने के लिए यूज किए जाते हैं। देन देयर आर मंडलास जो ब्लैक मैजिक को रिमूव करने के लिए यूज होते हैं। देन देयर आर मंडलास जो किसी भी चीज को एम्पलीफाई करने के लिए, उसकी पावर को एम्पलीफाई करने के लिए यूज होते हैं। तो मंडलास हम इन सब चीजों के लिए यूज करते हैं। और लाइट कोड्स भी एक तरह से ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जो लाइट फॉर्म में आती है, तो हम उनको देख नहीं सकते, बट जब हम उनको महसूस करते हैं तो वो एक तरह से वो ज्योमेट्रिकल फिगर्स ही दिखते हैं, ओके। काइंड ऑफ सिंबल्स ही दिखती हैं। तो उनको फिर हम इन जब क्रिस्टल्स को रखते हैं तो उनके ऊपर हम उनको इंस्टॉल करते हैं और बाद में उनको मंडला से और लाइट कोड से भी प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये ऐसी चीजें हैं कि जो हीलिंग जर्नी में है उसने तो एक्सपीरियंस किया है कि आपने एक सिंबल बनाया तो क्या होने लगा, दूसरे को तो लगेगा सिर्फ हाथ ही तो हिलाया है, लेकिन उस सिंबल को जब हमने बनाया तो उसकी अपनी क्या उसकी पावर आई। तो जब तक आप हीलिंग जर्नी में खुद नहीं है आप उसको समझ नहीं पाते। लेकिन जब लोग पहनते हैं तो उनकी लाइफ में जब चेंज होने लगता है तो उनको समझ आने लगता है कि कुछ तो है जो अलग। जी। तो आपका ये कहना है कि इसकी इफेक्टिवनेस अगर हम बात करते हैं तो जेमस्टोन के इक्विवेलेंट ही होती है, वंस चार्ज्ड एंड गिवेबल। ऑफ कोर्स, लेट अस पुट इट दिस वे, बिकॉज एक मेजर फैक्टर कॉस्ट का, जी। जैसे मैंने बोला कि अफोर्डेबिलिटी की बात है कि आप 100 रुपए की भी जीन्स ले सकते हैं और आप 10,000 तक की भी जीन्स ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी पॉकेट को क्या सूट करता है। हो सकता है कि जो 10,000 की जीन्स है वो ज्यादा स्मार्ट लगे, 100 रुपए वाली जीन्स कम स्मार्ट लगे, पर अगर आप देखें कि पहनना यूटिलिटी तो सेम है। तो सिमिलरली हो सकता है कि जो 10,000 का, जो 1-1.5 लाख का जो स्टोन है वो आपकी इतनी हीलिंग करे और जो क्रिस्टल है वो इतनी ना करके इतनी ही करे, पर काम तो कर रहा है आपके। अल्टीमेटली इट इज अबाउट व्हाट सूट्स यू। एंड लाइक आई सेड, कई बार हीलिंग और जो जिस तरीके से लोग उसको एनर्जाइज करते हैं, कई बार उसकी एनर्जीज नॉर्मल जेमस्टोन से भी बहुत बड़ी हो जाती है। ओके। प्लस जेमस्टोन्स में एक चीज और भी है कि आप एक जेमस्टोन से एक प्लैनेट को ठीक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम कई बार क्रिस्टल्स में हम मल्टीपल लाइक हम मिक्सर्स भी बनाते हैं जिसमें मल्टीपल क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन करके इसको ऐसे लाइट कोड किया है कि ये किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जैसे ये एंगर मैनेजमेंट के लिए है या ये डेट क्लियरिंग के लिए है। अगर हम सोचेंगे कोई सिर्फ एक स्टोन पहन के हम अपना कर्जा उतार लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। आप कितनी अंगूठियां पहनाएंगे, जहां एक नहीं अफोर्ड हो रही तो हम 3 कैसे पहनेंगे। तो ऐसे में क्रिस्टल्स बहुत इफेक्टिव होते हैं अगर ऐसे वाले केसेस होते हैं जहाँ पे आपको एक चक्रा बैलेंस करना है। तो सोलर प्लेक्सस चक्रा को बैलेंस करने के लिए कॉम्बिनेशन है। एंगर एंजाइटी है तो जरूरी नहीं अब हर एक को हम मून स्टोन रेकमेंड कर दें, हर एक को पर्ल ही रेकमेंड कर दें, बट उसके लिए कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल्स बन जाए, सो दैट वेज वो भी बहुत इफेक्टिव होता है। एक जैसे जेमस्टोन्स में हम लोगों ने सुना है, खासकर नीलम के लिए बात होती है कि ये हर किसी को सूट नहीं करता और पहले टेस्ट किया जाता है कि अगर आपको सूट करता है तभी आप पहने। तो क्या क्रिस्टल्स में भी ऐसा कुछ है कि आप सूटेबिलिटी चेक करते हैं पहले फिर रिकमेंड करते हैं, या ये जनरली आप जब चार्ज करके भेजते हैं तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहता? देखिए, जब हम किसी भी प्रोडक्ट को चार्ज कर रहे हैं तो उसको एक पर्टिकुलर चीज के लिए चार्ज कर रहे हैं, जी। तो उसका इल इफेक्ट नहीं होता। जैसे हीलिंग से कहते हैं कि आप किसी का बुरा नहीं कर सकते। अगर मैंने हीलिंग सीख ली और मैं सोचूं कि अब मेरे पास हीलिंग पावर है और मैं अब आपका ये काम खराब कर दूंगी तो वो हीलिंग काम ही नहीं है। ओके। हीलिंग है यानी अच्छे काम के लिए, किसी के अच्छे के लिए ही यूज हो सकता है। तो जब हम हीलिंग प्रोसेस के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट को एनर्जाइज करते हैं तो वो किसी के बेनिफिट के लिए ही होता है। किसी को इतना बेनिफिट मिलता है, किसी को इतना बेनिफिट मिलता है, किसी को इतना मिलता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर फेथ कि आपने किस फेथ से पहना है, क्योंकि स्टोरी में तो यही कहती है, आकाशवाणी में भी तो ये कहा कि जो इसको पूरे मन से धारण करेगा वो उसको उसका पॉजिटिव इफेक्ट दे। तो उस हिसाब से मैं यही कहूंगी कि हर एक के लिए ऑप्शन अवेलेबल।
आपको क्या सूट करता है वो आपकी पॉकेट और आपका टेस्ट, अगर उस पैसा है आप 1.5 लाख का स्टोन ले सकते हैं, 10 लाख का भी ले सकते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट व्हाट सूट्स। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए जैसे आपने बताया मल्टीपल क्रिस्टल्स इस्तेमाल होते हैं, और आप मल्टीपल क्रिस्टल्स को यूज करके एक सिंगल बैंड भी बनाते हैं। तो ऐसा भी होता है कि किसी की 2-3 प्रॉब्लम्स हैं और आपने उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके एक सिंगल बैंड बना दिया जिसके अंदर की वो सारे क्रिस्टल डाल दिए जो कि उसकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स को हील कर रहा है, या अलग अलग फिर बैंड्स ही रहते हैं उसके पास? देखिए कुछ केसेस में डेफिनेटली किया जाता है, जैसे ये मैंने हीलियो कार्मिक पर्स ब्रेसलेट है हमारा। अब कार्मिक पर्स आप कुछ भी करके आ सकते हैं, आप किसी को पीछे मार के आए हैं, आप किसी को पीछे सता के आए हैं, आप किसी का पीछे पैसा गबन करके आए, कार्मिक पर्स कोई भी कुछ भी हो कर सकता सकता है। है। तो ये हर कार्मिक के पर्स के केस में काम बिल्कुल काम आएगा। अब अगर जैसे ये मैंने एंगर मैनेजमेंट पहना हुआ है, अब मुझे पता है कि मेरी कोई महादशा है जो मुझे परेशान कर रही है, पर परेशान जो कर रही है ये भी रीजन है, पीछे सरकार हम ऐसे करके आए हैं, और जब परेशान करेगी तो मैं कैसे रिएक्ट करूं, मुझे पता है मुझे गुस्सा आएगा, मैं परेशान होंगी, तो मैंने इसलिए एंगर मैनेजमेंट कैसे पहना हुआ है। पर एंगर मैनेजमेंट के साथ मैंने ये डेट क्लियरिंग भी पहना हुआ है कि मेरा कर्जा जल्दी। वो एक दूसरा हाँ, issue। तो जरूरी नहीं है कि कई बार हम 5 या 10 अलग चीजों को एक साथ जोड़ पाए। जो जुड़ सकती हैं उन्हीं उनको को जोड़ा जा सकता है, जबरदस्ती ये नहीं कि हाँ। अच्छा कई बार लोग कहते हैं अच्छा जी। एंगर वाला भी और कर्जे वाला भी और और सबको मिक्स करके prosperity वाला भी और ये भी, तो फिर क्या होगा, एक एक बीट कोई डलेगा तो आप सोच लीजिए वो कि उसका इफेक्ट ही नहीं है। impact कैसे। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से क्लैरिटी दी क्रिस्टल्स के बारे में और जेमस्टोन्स का, लेकिन फिर भी एस्ट्रोलॉजी में हमेशा से जेमस्टोन्स रिकमेंड करे जाते हैं, तो और लोगों का बिलीफ सिस्टम है कि ये ज्यादा इफेक्टिव है। तो अगर मान लीजिए आप किसी को क्रिस्टल रिकमेंड करते हैं और उसका फॉर एग्जांपल मनी के लिए किसी ने पहना है और उसको इम्पैक्ट आ गया, तो इम्पैक्ट आ गया तो पहली बात तो वो सोचेगा नहीं, लेकिन फिर आदमी चाहता है कि और ज्यादा और ज्यादा, तो फिर क्या वो जेमस्टोन की तरफ जा सकता है इफ ही कैन अफोर्ड इट? ऑफ कोर्स देखिए अल्टीमेटली आई सेड जो फर्स्ट टाइम में मैंने बोला है कि इट इज majorly about affordability and what suits your pocket and what suits your need, what meets your requirement. जी। तो आज के डेट में अगर आपने क्रिस्टल पहना है, रूबी पहना है फॉर एग्जाम्पल, जो 12 से 15 हजार के बीच में है, पर कल के बाद आपका 6 महीने में, साल में आपकी चीजें ठीक हो जाती हैं, और अब आप रिंग पहनना चाहते हैं क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो बिल्कुल पहनिए, किसने मना किया। बट हाँ, जब आप जेमस्टोन्स पहनते हैं तो ये हमेशा कहा जाता है किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके क्रॉस चेक करा के ही पहनने, क्योंकि जेमस्टोन्स का कई बार इम्पैक्ट हो जाता है। माने तो सब कुछ है, नहीं माने तो कुछ नहीं, क्योंकि बहुत जगह मैंने बहुत सारे हीलर्स को ये कहते सुना है कि नहीं, हर चीज को पॉजिटिव लेना चाहिए, हर चीज को अच्छे तरीके से लेना चाहिए, किसी भी चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। जिनको नेगेटिव इम्पैक्ट आया हो उनसे कुछ, जी बिल्कुल। तो हम ये नहीं कहते कि हमें सब चीज का ज्ञान है, हम वो उतना ही बोल पाते हैं जितना हमें एक्सपीरियंस सिखाते हैं। तो हाँ, हर कुछ चीजों का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, कुछ चीजों का नहीं होता। जेमस्टोन्स का मैंने नेगेटिव इम्पैक्ट आते देखा है, तो इसीलिए जेमस्टोन्स को बिल्कुल किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात करके कंसल्टेशन के बाद ही पहनना चाहिए। और जो ब्रेसलेट्स हैं वो आप जिस हीलर को आप फॉलो करते हैं, उसमें जिसमें आप फेथ रखते हैं, आप उनके कंसल्टेशन लेने के बाद वो आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आपको रहता है। तो एक चीज और इसमें, जैसे कि आपने मनी के लिए एक ब्रेसलेट दिया, एक गुड रिलेशनशिप, किसी का रिलेशनशिप इशू है उसके लिए उसने पहना है, या हेल्थ के लिए किसी ने, तो ये तीनों चीजें काइंड ऑफ ऐसी हैं कि आदमी चाहेगा थ्रू आउट लाइफ मेरे साथ मनी भी रहे, एक अच्छा रिलेशनशिप भी अच्छे रहे और हेल्थ भी अच्छी है। तो ये टाइम बाउंड पहनने हैं कि थ्रू आउट ही आप पहन सकते हैं इसको, मतलब कैसे इसका? ठीक है, जैसे हीलियो कार्मिक कर्स है, सारी जिंदगी महादशाएं अंतर्दशाएं चलती हैं जो आपको पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट देती हैं, तो ये तो मैं ऑलमोस्ट रोज ही पहनती हूँ जी। लेकिन बाकी जैसे मनी वाला है, कभी पहन लिया कभी नहीं पहना। जैसे आज मुझे लगता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ बुखार है, डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत है, तो सोलर प्लेक्सस का ब्रेसलेट पहन लिया 1 हफ्ता 10 दिन। आप ब्रेसलेट्स के केस में बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है, जब इनको एनर्जाइज किया जाता है और आप इसके साथ कनेक्ट करते हैं,
तो आप 5 ब्रेसलेट सामने रखिए और आप पूछिए मुझे क्या जरूरत है, आपका हाथ ही उन 2, 3, 4 पे जाएगा जो हाँ, आपको सर। जरूरत। इट इज लाइक दैट, दे आर सो मैग्नेटिक, लाइक दे आर सो अटैच्ड टू योर दैट। तो जितना समय आपको पहनना है, वो क्रिस्टल ही आपको बता देगा कि आपको जरूरत है। जैसे हम ये लैब्राडोराइट है, जी ये हम राइट लेफ्ट दोनों में पहना देते हैं। जी हम जनरली कहते हैं कि लेफ्ट हैंड हमारा रिसीविंग हैंड है, राइट हैंड हमारा गिविंग हैंड है। तो अगर मुझे कोई चीज को डिस्कार्ड करना है, क्योंकि लैब्राडोराइट को ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जोड़ा जाता है, तो मैं इसको राइट में पहन देती हूँ। मैं क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि 5 महीने 1 साल आपको राइट में पहनना, उसके बाद आप अपने आप से पूछिएगा कि आपको अभी भी राइट में पहनना है या आप इसको लेफ्ट में पहन सकते हो। तो कुछ क्रिस्टल्स को लेफ्ट राइट किया जा सकता ओके, चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी क्रिस्टल्स के लिए। और भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए तो आप नीचे हम लोगों को कमेंट कर सकते हैं, उस पे हमारी साइट पे से आपको आंसर्स मिल जाएंगे इसके बारे में। थैंक्स फॉर अ वेरी नाइस डिस्कशन ऑन क्रिस्टल्स, है। थैंक यू सो Thank- मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। नमस्कार।